आंसर देखना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, और इसको ना मैं एसी रूल से करा दूंगा जी, जो भी एसी रूल मैंने दिया ना उसी से करा मैंने संकल्प मैथ में भी लॉन्ग मेथड पढ़ाया जी, तो आएगा डेरिवेशन है ना इन सब नंबर्स का, वो कितना है जी, फ्रॉम देयर मीन इज 255, डेल्टा इज 255। कह रहा है डी की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। चलो अब इसका डेल्टा 255 है जी, तो अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से पहले मुझे डी निकालना है, तो मतलब ये 1 1 1 मुझे तंग कर रहा है जी, तो पहले मैं क्या करूं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 1 घटा दूं, डेल्टा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से 1 घटा देता हूं, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 1 घटाया, ऑब्जर्वेशन क्या बनी 0 डी 2d 3d 4d डेल्टा डेल्टा 100, यस और नो, और डेल्टा क्या होगा जी, डेल्टा तो अभी भी 255 ही रहेगा, हां या ना, बढ़िया जी। अब मैं क्या करता हूं जी, अब मुझे डी तंग कर रहा है जी, मुझे मेरा काम क्या है, मैं नेचुरल नंबर तक पहुंचूं जी या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक पहुंचूं जी, ठीक है, क्योंकि मेरे को फार्मूला पता है उसका, मैं क्या करता हूं, डी तंग कर रहा है जी, हर एक ऑब्जर्वेशन को डी से डिवाइड कर दूं, हर एक ऑब्जर्वेशन को डी से डिवाइड कर देता हूं जी। अब डी से डिवाइड करोगे तो डेल्टा तो डी से डिवाइड हो जाएगा, मॉड डी से, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल पे तो डिपेंड करता है जी, तो डेल्टा आप 255 में मॉड डी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा जी, 0 बाय डी तो 0 1 2 3 4 5 डेल्टा डेल्टा 100 तक हो गया, है ना। अब क्या ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, देख लो 0 1 2 3 4 1 से लेके 100 तक 100 टर्म्स हुई, और ये एक 101 टर्म्स, तो ये 101 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जी, 101 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डेल्टा कैसे निकलता है जी, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4 कैसे निकलता है, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4, और ये किसके बराबर निकला जी मेरा 255 बटे मॉड डी, n कितना है जी 1 से लेके 100 तक 100, और ये 101 101 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4 101 255 बटे मॉड डी, यस और नो, तो 101 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 101 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 101 माइनस 1 100 हो गया जी, a माइनस b इनटू a प्लस b, a प्लस b तो 102 हो गया बटे 4 इनटू 101 बराबर 255 बटे मॉड डी हो गया जी। सॉल्व कर लो जी इसको, 101 तो ये 4 और ये 25 पे कट गया, ठीक है जी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी की वैल्यू मॉड डी कितना आ जाएगा जी 10.1 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। मजा आया नहीं आया, तो उससे भी शानदार है जी, ठीक है जी, बहुत ही शानदार सवाल है जी, और तरीका सच्ची बता रहा हूं, तरीका उससे भी शानदार है जी जो मैंने सॉल्व करा जी, ठीक है, तरीका उससे भी शानदार, और क्वेश्चन भी रखा मैंने, ये देखो जी, कह रहा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर टर्म्स एक ही में होते हैं तो मीन और मीडियन बराबर ही होता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इन नंबर्स का मीन डेविएशन 50 दिया हुआ जी, ए डन है जी, मॉड डी की वैल्यू 10 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आंसर निकालना है मीन से निकालना, ठीक है, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते थे तो उसके अंदर क्या करते थे, समीशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला तो मॉड ऑफ समीशन ऑफ xi माइनस x बार डिवाइड बाय n करते थे, तो ये अबाउट मीन है, और अबाउट मीडियन निकालना है ना अगर आपको, तो मीडियन माइनस कर देंगे उससे, अबाउट मीडियन निकालना है, क्या हो जाएगा समीशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x मेड का मॉड डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा, ठीक है, ये अबाउट मीडियन, ठीक है, ये सवाल था अबाउट मीडियन का, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत बच्चे मैं देख रहा हूं जी इररिलेवेंट चार्टे कर रहे हैं जी, चार्टे पढ़ेंगे और कुछ नहीं, मीन कितना दे रखा है 7, अबाउट मीडियन चाहिए, तो a की वैल्यू निकल जाएगी ना, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें रॉ डेटा मीडियन कैसे निकलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, तो पहले a की वैल्यू तो पता होना चाहिए इसके लिए, मीन आपको 7 दे रखा है, तो 7 क्या दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 और 2 6 6 और 2 6 12 12 और 8 20 20 और 7 27, तो 27 अपॉन में नीचे 27 प्लस a डिवाइड बाय कितने टर्म है जी 6 टर्म, 5 42 बराबर 27 प्लस a, a की वैल्यू कितनी होगी जी 5 और 15 होगी, a विल बी इक्वल टू 15, ठीक है जी, a की वैल्यू 15 होगी बाबूजी, है ना, 6 और 4 10 10 20 निकालना है जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें 2 4 6 7 8 और 15, ये होगी जी टर्म्स, है ना, तो मीडियन कितना हो जाएगा जी, मीडियन हो गया जी 2 मिडिल टर्म का डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 प्लस 7 बटे 2 6.5 हो गया जी मीडियन, यस और नो, बिल्कुल जी। अब क्या करेंगे जी, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 6.5 माइनस करेंगे, मॉड करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड बाय करेंगे, 2 माइनस 6.5 4.5 प्लस 4 माइनस 6.5 2.5 प्लस 6 माइनस 6.5 0.5 8 माइनस 7 माइनस 6.5 1.5 8 माइनस 6.5 2.5 1.5, है ना, 7 माइनस 6.5 0 8.5 5 6 से अब कर लो 2.5 और 1.5 कितना हो गया जी 4 हो गया जी, 5 4 18 बटे 6 3 आंसर, आंसर इज सी ऑप्शन करेक्ट। कोई डाउट जी, it is less than the measure from any other value, b option correct, तो mean deviation about median is minimum, mean deviation about mode is maximum, ठीक है जी, याद रखना। कोई डाउट जी, ठीक है जी, चलिए if the sum of the deviations of 50 observations, n कितना जी 50 है, sum of the deviations का मतलब समीशन from 30 is 50, देखिए ऐसे हम मेजर फ्रॉम 99, मतलब वो ये पूछ रहा है समीशन xi माइनस 99 कितना आंसर आएगा, अरे 99 ही तो मीन आया है, तो ये 99 मीन ही तो है, और सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है 0 होता है जी, लो जी ढाई नंबर और मिल गए, एक सेकंड में ढाई नंबर और, ऐसे मोहन में भी हुआ, अब तो अगला सवाल क्या है जी, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम y इज 180, कह रहा y से मेजर किया इस बार, तो समीशन xi माइनस y ले लेते हैं बराबर किसके जी 180 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, समीशन तो टूट जाएगा, दिस विल बिकम समीशन xi माइनस समीशन y, समीशन y तो क्या होगा जी कांस्टेंट का समीशन क्या होता है n इनटू कांस्टेंट, समीशन xi तो मुझे पता है ये पीछे निकाला था, चेक कर लो अपनी कॉपी 1980 आया था, माइनस ये कितना हो जाएगा n इनटू y हो जाएगा, n कितना जी 20 आया था तो 20 इनटू y हो जाएगा,
ये इधर चला गया 1980 माइनस 180 1800 1800 बराबर 20 वाई। चलो जी काम 25 हो गया जी। वाई की वैल्यू 90 आ माहौल पूरा बेबी। अब तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएगा गलती से, वैसे तो आने के चांसेस कम है। ठीक है ये नोट डाउन कर लो जी। x स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है जी नहीं मॉड्यूलस नहीं आएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी चलिए अब बारी आती है जी। अच्छा एक चीज और 4 लेट। ठीक है y ऐसे दिया जा रहा है और आपसे वेरिएंस ऑफ y पूछ लिया जी। तो वेरिएंस ऑफ y कैसे निकलेगा? पहले तो आप ये देखिए कि y निकल कैसे रहा है। जब xi की हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 हटा रहे हो, 4 से डिवाइड करो, हटाने पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी वेरिएंस, और 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा जी। ठीक है जी तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया जी, 9 * 20 बटे 4 का स्क्वायर 16 हो गया जी। 5 चौका 20 होता है जी, 4 चौका 16 होता है। ठीक है जी 9 5 45 45 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर है। बात समझ आया? आया ना 45 बटे 4। फिर डाटा डाटा होगा जी। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का भी वेरिएंस सेम ही होता है। ये भी 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ये भी 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। दोनों का वेरिएंस कैसे निकलेगा? n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। एपी में है ना ये फॉर्मूला क्या होता है? एपी में वेरिएंस निकालने का d स्क्वायर * n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 यानी कि 1 * 100 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा और b भी पे ही आएगा। कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 * 100 टर्म्स 100 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12 दोनों ये b बाय b भी आ गया, 1 ही बन जाएगा। एक्सपेक्टेड फॉर एनडीए 2 2025। सूरत सवाल यहां पर है जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ये दो क्वेश्चन गलत क्यों है? 2.5 नंबर ये रे, 2.5 नंबर ये रे, दोनों लेंगे जी 2.5 नंबर। ये 2.5 नंबर जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ना, ये आगे बताऊंगा जी अभी आप। ठीक है ध्यान से देखना जी। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स, दो क्वेश्चंस के लिए। द सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेरिवेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ x एंड y दे रखा है जी, ऑफ 50 ट्रॉपिकल क्यूबर्स एंड 50 है जी। समीशन x दे रखा है जी 200, समीशन xi स्क्वायर दे रखा है 900, समीशन y 250, समीशन y स्क्वायर 1400। आपको क्या निकालना है जी? वेरिएंस ऑफ x और y के बीच में रिलेशन। तो वेरिएंस ऑफ x निकालने पहले। ऐसा कौन सा फॉर्मूला वेरिएंस का जहां पे समीशन x और xi स्क्वायर यूज हो रहा है? वही की फॉर्मूला समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समीशन xi बाय n का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं वेरिएंस। हां या नो? क्योंकि 3 4 फॉर्मूले हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें समीशन xi और xi स्क्वायर यूज होते हैं? वो तो यही है। तो समीशन xi स्क्वायर कितना है जी? 900, 900 डिवाइडेड बाय 50 माइनस समीशन xi कितना हुआ? 200, 200 डिवाइडेड बाय 50 और इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये कितने में कट गया? 18। तो 18 माइनस 16 2 आ गया जी। तो वेरिएंस ऑफ x तो 2 आ गया जी। अब वेरिएंस ऑफ y निकालोगे वो क्या होगा जी? समीशन y स्क्वायर बाय n माइनस समीशन y बाय n का होल स्क्वायर। कर दो जी सॉल्व, शाबाश। समीशन y स्क्वायर कितना है जी? 1400, 1400 डिवाइड बाय 50 माइनस समीशन y 250, 250 डिवाइड बाय 50 का होल स्क्वायर। 5 कितना हुआ जी? 28 28 माइनस 5 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया जी? ये 3 हो गया। तो वेरिएंस ऑफ y बड़ा है जी वेरिएंस ऑफ x से, तो वेरिएंस ऑफ y इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ x। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2.5 नंबर फ्री है तो फर्स्ट क्लास आ रही है। वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल जी। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? समीशन एक ही फॉर्मूला है जिसमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समीशन xi बाय n का होल स्क्वायर। अच्छा सवाल है जी, मैं पहले कह रहा हूं आपको। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीशन xi स्क्वायर कितना? 400, 400 बटे n माइनस समीशन xi 80 बाय n का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है तो 400 बाय n माइनस 80 कितना है जी? 6400 डिवाइड बाय 80 का डिवाइड बाय n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें यहां पर, एलसीएम ले लीजिए, शाबाश। तो ये कितना आ जाएगा जी? n से मल्टीप्लाई करोगे तो 400n माइनस 6400 अपॉन में n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव नंबर है जी, पॉजिटिव तो उधर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इनइक्वालिटी में। या फिर ऐसे समझ लो, अगर उधर नहीं भेजना, ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव होने के लिए न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना जरूरी है। यानी कि या फिर ये इधर से 400n माइनस 6400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उधर चला गया। 400n ग्रेटर देन इक्वल टू 6400, ये और ये कट गया जी, 1 और ये 16। तो n या तो 16 या उससे बड़ा है। 16 है क्या? नहीं जी, तो उससे बड़ा कौन सा है? सीधा आ रहा है n की वैल्यू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड देयर वेरिएंस इज 5.2, 5.2 दिया हुआ है। इफ 3 ऑफ दीस ऑब्जर्वेशन आर 1 2 एंड 6, तीन ऑब्जर्वेशन 1 2 एंड 6 है, देन द अदर 2 आर, तो बाकी दो को x एंड y ले ले। ठीक है x और y चाहिए। वेरिएंस कैसा? कोई फार्मूला जिसके अंदर मीन की मदद हो। बिल्कुल जी, ये लो। ठीक है जी, बहुत टॉपिक की कंबाइंड वेरिएंस है, डोंट वरी। समीशन xi स्क्वायर बाय n, समीशन xi स्क्वायर मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 5.2 ही रहने दो। ठीक है डिवाइड बाय 5 हो गया माइनस x बार का स्क्वायर, x बार कितना है जी? 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इधर आ जाएगा 16, 16 और 5 ऐसे एलसीएम भी ले सकते हो आप। 16 पंजे चलो कोई बात। 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया जी, 6 का स्क्वायर 36 हो गया जी, प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस और डिवाइड बाय 5 हो गया। तो ये 5 * 5 26 हो गया जी। 26 बराबर कितना? 41 में से 80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा जी? 39 आ जाएगा। तो x माइनस का 39 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 39 इधर जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 39 प्लस 6 45 45 और भी 65 ऐसा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका स्क्वायर का सम 65 है? 4 और 7 लेना जरा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 और 6 55 55 बिल्कुल जी 65 है। तो सी ऑप्शन इज योर। D1 और D2 आपको निकालना। हम लोग देखिए यहां पर। ठीक है जी, एग्जांपल देखिए जी ध्यान से।
कह रहा फॉर टू डेटा सेट्स, दो डेटा सेट्स है जी, ईच ऑफ साइज 5, साइज 5 का मतलब n1 और n2 दोनों का कितना है जी 5 ऑब्जर्वेशन, n1 और n2 दोनों में 5 ऑब्जर्वेशन, वेरिएंसेस आर गिवन टू बी 4 एंड 5, मतलब पहले वाले ग्रुप का वेरिएंस कितना दिया मेरे बच्चे 4 दिया, दूसरे वाले ग्रुप का वेरिएंस कितना दिया जी 5 दिया, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी 2 एंड 4, पहले वाले का मीन कितना दिया जी 2 दिया जी, एंड दूसरे वाले का मीन कितना दिया जी 4 दिया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स भी दिया, द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट, अब वेरिएंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा जी, आप सब लोग जानते हैं वेरिएंस कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला भी लिखा था n1 into सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 into सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, ये रिलेशनशिप होती है जी, यहां से सवाल 100% आना जी वेरिएंस के टॉपिक से, तो प्लीज अपना फोकस और अपना जोश दोनों बरकरार रखना है, ठीक है जी। अब n1 d1 और d2, n1 मेरे पास है, n2 मेरे पास है, सिग्मा 1 का स्क्वायर है, सिग्मा 2 का स्क्वायर, d1 और d2 नहीं है, d1 कैसे निकलेगा जी, पहले वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और d2 कैसे निकलेगा, दूसरे वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन, मतलब मुझे पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 होता है जी, कंबाइंड मीन निकाल लीजिए, n1 कितना है जी आपका 5 into x1 बार इज 2 प्लस n2 कितना 5 अगेन, x2 बार कितना है 4 अपॉन में n1 प्लस n2, 5 प्लस 5 10 हो गया जी, तो x12 बार 5 into 10 प्लस 5 20 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है, 30 बटे 10 दैट इज 3, तो कंबाइंड मीन 3 आ गया जी, कंबाइंड मीन 3 आ गया तो d1 d2 आ जाएगा, d1 क्या आ जाएगा, पहले वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन, पहले वाले का मीन कितना जी 2, 2 माइनस 3 दैट इज -1, और d2 कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन, दूसरे वाले का मीन कितना जी 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया जी 1 आ गया, d1 और d2 आ गया बिल्कुल जी। अब वेरिएंस के फार्मूला पुट कर दो जी, कंबाइंड वेरिएंस के फार्मूला n1 दैट इज 5 सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना जी, ये रहा जी वेरिएंस 1 4 प्लस d1 स्क्वायर, d1 -1 है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस n2 अगेन 5 है, सिग्मा 2 का स्क्वायर 5 वेरिएंस प्लस d2 स्क्वायर, d2 इज अगेन 1, वेरिएंस ना सिग्मा स्क्वायर होता है ठीक है, प्लस 1 अपॉन में n1 प्लस n2 इज 5 प्लस 5 10 हो गए, तो 5 into 5 25 हो गए, 5 into 6 30 हो गए बटे 10 दैट इज 55 बटे 10 11 बटे 2 5.5 या फिर 11/2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन मेरे बुक में जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। कैसे निकलेगा जी, ध्यान से देखना, सबसे पहले y निकल कैसे रहा है, जब xi के हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो sd में क्या होता है जी, मॉड 3 से मल्टीप्लाई होता है, मॉड ऑफ 3 3 ही होगा, और 2 से डिवाइड कर रहे हो तो मॉड 2 से डिवाइड होता है, तो मॉड 3 into sd पहले 20 था और डिवाइड बाय मॉड 2, तो ये तो सेम ही रहेगा जी, मॉड 3 3 3 into 2 20 60 हो गया जी, डिवाइड बाय कितना आंसर आ गया जी 30, यस और नो, 3x + 2 जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर रहे हो x से तो 3 से ही मॉड 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 से मॉड, एसडी में तो उसी सेम नंबर, वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर से डिवाइड होता है, एसडी में उसके मॉड से मल्टीप्लाई मॉड से डिवाइड। नाइन्टी फाइव बी ऑप्शन करें, बताओ जी, एंड ये 2 क्यों फेल हुए, A scientist is weighing each of 30 fishes. Their mean weight was later it was found that the एक साइंटिस्ट है जी, वो मछलियों का वेट मेजर कर रहे हैं जी, ठीक है, और मीन जो है वो 30 आया और एसडी उनका 2 आया जी, बट बाद में पता चला कि जो वेइंग मशीन थी उसमें गड़बड़ थी और हर फिश का जो वेट है ना वो 2 ग्राम से कम मेजर हो रहा है जी, एक्चुअल फिश के वेट से 2 ग्राम कम हो रहा है जी, तो अब करेक्टेड मीन और करेक्टेड एसडी क्या होगा, तो करेक्टेड मीन है 2 ग्राम से कम हो रहा है जी, 2 ग्राम कम मेजर कर रहा है, मतलब हर एक ऑपरेशन में 2 ग्राम ज्यादा होना चाहिए था, तो मीन भी 2 ग्राम से बढ़ जाएगा, मीन तो 32 हो जाएगा जी, एसडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक ऑपरेशन में अगर 2 ग्राम जोड़ोगे जोड़ने पे एसडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन 32 आ गया एसडी सेम रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, खत्म, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2 घंटे और है मेरे बच्चे, 2 घंटे बाद तेरा स्टैट के 25 सवाल ठप्पा लगवा लियो में से, हाँ 2 घंटे, ठीक है, 7/2 तो एसडी का समेशन xi n का होल स्क्वायर ये यूज कर सकता हूं क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, मीन दिया होता तो यहां पे मीन लिख देता, स्पॉट ऑब्जर्वेशन की वजह से ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं एसडी का, चल 25 नंबर डन है, सॉरी 25 सवाल नहीं 25 नंबर, ठीक है, तो एसडी स्क्वायरिंग वो साइड कर, एसडी कितना दिया 7/2, तो यहां भी खोल दो ना, समेशन xi स्क्वायर क्या होगा जी, हर एक ऑपरेशन के स्क्वायर का सम 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अपॉन में n कितना है जी 4 माइनस हर एक ऑपरेशन का सम 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11 अपॉन में 4 और उसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे, रूट हट जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 49/4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 121 प्लस 9 130 130 प्लस 4 2 का 134 134 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 11 और 3 14 14 और 2 16 तो नीचे 16 प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है जी, एलसीएम ले ले बाबू जी, ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं, इनटू 4 हो जाएगा जी और इनटू 4 हो जाएगा जी, तो ये कितना हुआ 49/4 बराबर 4 134 इनटू 4 है ना 4 4 16 12 13 4 536 प्लस 4 a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा जी होल स्क्वायर खुल गया a का स्क्वायर 256 प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab ये भी माइनस 32 से हो जाएगा अपॉन में नीचे हो गया जी 16, ठीक है, तो ये 4 1 और ये भी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 49 into 4 196 बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 32 536 माइनस 256 कुछ भी आ जाए 32 a कहां पे आ रहा है जी, यहां पे कुछ भी आ गया, चलो सपोज करो a का कोएफिशिएंट क्या है -32, यहां पे कोई ऑप्शन है जहां पे a का कोएफिशिएंट -32 है, बिल्कुल है जी, बी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन फिनिश, पूरा सॉल्व क्यों करना है ना, आंसर लिखेंगे इन अ सीरीज ऑफ 2 एन ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन कितनी है 2n है, half of them are equal to a and half of them are minus a. If the standard deviation of the observation is 2 then mod a is equal to half of them is a, मतलब ये ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशन 2n ऑब्जर्वेशन है, 2n का आधा कितना हो गया, मतलब n ऑब्जर्वेशन a है और बाकी n ऑब्जर्वेशन माइनस है, बाकी n ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे बच्चे माइनस, ठीक है। एसडी आपको दो दिया होगा, मुझे एक बात बताना इनका मीन कितना होगा, 2n ऑब्जर्वेशन है, आधी ऑब्जर्वेशन a है, आधी ऑब्जर्वेशन माइनस है, मीन तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n है, सम ही 0 हो जाएगा क्योंकि आधी a आधी माइनस है, 0 हो जाएगा, तो मीन कितना हो जाएगा 0। अब एसडी दिया हुआ है आपको कितना, एसडी दिया हुआ है 2, एसडी का ऐसा कोई फॉर्मूला जहां पे मीन का जरूरत पड़ती हो बिल्कुल वो यूज कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा, क्या होता है जी अंडर रूट समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, बट मीन ही 0 है, खत्म कहानी। तो एसडी कितना दिया हुआ है मुझे 2 दिया हुआ है, ये तो 0 ही है जी, तो माइनस 0 कर दूंगा, या लिखूंगा ही नहीं, खत्म लिखो ही मत, समीशन xi स्क्वायर बाय n, समीशन xi स्क्वायर क्या होगा n क्या दिया 2n है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब समीशन xi स्क्वायर क्या है जी, हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, a स्क्वायर माइनस a का भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये समीशन करूंगा सबका सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर ये भी a स्क्वायर यानी कि 2n a स्क्वायर हो जाएगा जी, हां या ना, a स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा 2n टर्म्स बार आ जाएगा, तो ये 2n से ये 2n कट गया जी, अंडर रूट a स्क्वायर कितना होगा जी मॉड a, तो 2 बराबर आ जाएगा जी मॉड a की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी ऑप्शन। समीशन xi माइनस 5 i 1 से लेके 9 तक इसका सम 5 दिया है और समीशन xi माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 45 दिया, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x3 डाटा डैश xi xn तक चाहिए 9 तक चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi चाहिए आपको सिर्फ, आया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi चाहिए ना आपको, xi माइनस 5 के समीशन दे रखा है 9, xi माइनस 5 का होल स्क्वायर का समीशन 45 दे रखा है, आपको समीशन xi चाहिए। मुझे एक बात बताओ क्या चेंज ऑफ ओरिजिन पे एसडी का कोई फर्क पड़ता है, नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो xi माइनस 5 का एसडी होगा वही xi का भी एसडी होगा, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन पे तो एसडी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 5 घटा दो चाहे बढ़ा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं एसडी इसका निकाल लूं, एसडी ऑफ xi माइनस 5 निकाल लूं, तो मेरे पास जो एसडी ऑफ xi माइनस 5 होगा वही एसडी ऑफ xi होगा जी, क्यों, क्योंकि अगर हर एक ऑपरेशन में से 5 घटा भी दो तो एसडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सर जी, हां या ना। तो एसडी xi माइनस 5 का एसडी निकाल लो, xi माइनस 5 का एसडी क्या होगा जी, अंडर रूट में समीशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय n माइनस समीशन ऑफ xi माइनस 5 बाय n का होल स्क्वायर, निकाल लीजिए जी, समीशन ऑफ xi माइनस 5 क्या होगा, ये मेरे को दे रखा है, xi माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा जी 45 और डिवाइड बाय नीचे n कितना है जी 9 टर्म्स है ना, तो डिवाइड बाय 9 माइनस समीशन ऑफ xi माइनस 5 कितना 9 और n भी 9 है इसका स्क्वायर, 9 पंजा 45 होता है, अंडर रूट 5 माइनस 1 कितना है जी रूट 4 कितना होगा जी 2, तो xi माइनस 5 का जो दिया है वही xi का दैट इज 2, ये ऑप्शन करेक्ट। आपको पीवाईक्यू पे लेके जाऊंगा जी, कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 45%, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना मेरे बच्चे वो कितना है जी 45% है, मीन कितना है जी आपका 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था जी, क्या होता है जी सिग्मा अपॉन में x बार इनटू 100 होता है, क्या होता है सिग्मा अपॉन में x बार इनटू 100, तो ये 45% है जी, 45 है जी, सिग्मा एसडी चाहिए मुझे, ये कितना है जी 12 है जी इनटू 100, ठीक है, ये कितने में कटा जी 50, ये कितने में कटा जी 6 पे, ये कितने में कटा 3 पे, कितने में 25 पे, ये 5000 और ये 9000, तो कितना हुआ जी 9 3 27, 27 बटे 5 आ गया जी, 9 3 27, 27 बटे 5 आपका सिग्मा आ गया जी 27 बाय 5 इनटू 10 करेंगे तो 52 बाय 10 इनटू 2 इनटू 2 कर दूं, 52 बाय 10 5.2, एसडी इज 5.2, ये ऑप्शन 5.4, सी ऑप्शन, माय मिस्टेक, सी ऑप्शन, ठीक है जी। करेक्ट, ढाई नंबर यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है, ठीक है जी। which one of the following shows highest variability, मीन दे रखा है जी, मीन मार्क्स दे रखे सबके और एसडी दे रखा है, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा है, तो मैथ का कितना है जी, सीओबी मैथ्स का कितना आएगा जी, पहले सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा 15 अपॉन में 40 इनटू 100, हां या ना, बिल्कुल सर जी। तो देखते हैं जी 100% आपका 360 डिग्री बनाता है जी, 1% 360 बटे 100 बनाता है जी, तो 40% कितना बनाएगा जी इनटू 40 हो जाएगा जी, तो 360 बटे 100 इनटू 40 हो जाएगा, ये वाली कट गया जी 36 और 144 144 डिग्री, डी ऑप्शन। सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट, ठीक है जी, एक पाई चार्ट है जी उसमें सेंट्रल एंगल PQRS है जी, 4 सेक्टर्स के, तो एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S, ठीक है जी। आप सब लोग जानते हैं सबका सम तो P + Q + R + S जो है वो कितना होगा 360 डिग्री होगा जी, यस और नो, बिल्कुल, ठीक है जी। और 9P = 3Q = 2R = 6S, ठीक है जी, ये एक रिलेशनशिप भी है, तो मैंने कहा चलो जी एक ही में ले आता हूं ना, मुझे क्या रिलेशन दिया हुआ 9P = 3Q = 2R = 6S, मैं काम करता हूं जी सारा कुछ P में ही ले आता हूं, तो इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर करा पहले, तो 9P = अगर 3Q है तो Q की क्या वैल्यू होगी जी, Q 3P के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बाबूजी, तो Q तो बराबर 3P हो जाएगा, और अगर 9P = 2R है तो R की वैल्यू 9/2P हो जाएगी, बिल्कुल गुरुजी, और अगर 9P = 6S है, आपस में कंपेयर कर लिया तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/6 × P हो जाएगी, 3 3 और ये 2 S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2P हो जाएगी, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2P हो जाएगी, ठीक है, तो PQRS आ गया जी, बड़ा हुआ है बोतल में, ठीक है जी, क्या वैल्यू हो जाएगी जी, ध्यान से देखिएगा जी, तो P आ गया जी मेरे पास, P की कितनी वैल्यू होगी, P तो P रहेगा, Q कितना आ गया जी 3P हो गया, R कितना हो गया जी 9/2P हो गया, S कितना हो गया 3/2P हो गया, तो PQRS हमारा 360 डिग्री है मेरे बच्चे, P को तो P रहने दो, Q की कितनी वैल्यू आई है, Q की वैल्यू आई 3P, सब P में ही आया, पता P में क्यों ले आया एक वेरिएबल में, ताकि एक ही क्वेश्चन है ना और एक ही वेरिएबल में होगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो P के बराबर आ गया और ये रिलेशन से Q = 3P आ गया जी,
और फिर इसी रिलेशन से r की वैल्यू 9/2p आ गई, और इसी रिलेशन में s की वैल्यू कितनी है 3/2p आ गई, 3/2p आ गई, बराबर किसके मेरे बच्चे 360 के हो गए जी। एलसीएम ले लीजिए 2p + 3p + 9p + 3p बराबर कुल 720 हो गया। वेरी नाइस, आई लाइक दिस। एलसीएम में अच्छा यहाँ 6p आ जाएगा, हां एलसीएम हो गया तो 6p आ जाएगा। बस जी अब तो काम 25 हो गया, आंसर आ गया जी। 6p और 9p कितना हो गया 15p, 15 और 3 18p, 18 और 2 20p, 20p बराबर 720 डिग्री आ गया। लो जी लो, p की वैल्यू 36 डिग्री, तो p आ गया बाबूजी 36 डिग्री। p 36 इंडिया 2023 का क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, सत्य बताना आपने। हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम कहां पे यूज किया जाता है मैं आपको बता दूं जी, थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, ज्यादा इसको करने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, एक्चुअली बताऊं जी मेन मेन मुद्दों की बातें मैं आपको बताऊंगा। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बढ़िया होगा तो उसका आंसर क्या आएगा जी हिस्टोग्राम, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो मैं कह नहीं रहा था, एक तो ये सवाल था, एक ये सवाल था, एक इसका मोड का सवाल था, ठीक है जी। तो लास्ट सवाल जो था ना वो यही था कि कौन सा चार्ट आप इसके लिए बेटर रहेगा जी, तो इसका आंसर क्या था जी हिस्टोग्राम था, ठीक है जी। आए वो जी, बस जी आप कोरिलेशन स्टार्ट हमेशा बीच में आता है, ठीक है जी। इस पे एक दो सवाल आए हुए जी, बस जी आप कोरिलेशन स्टार्ट करना जी। ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है, नहीं जी। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, बिल्कुल जी, ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट क्या बढ़ जाएंगे अगर क्लेम्स कम देने पड़ेंगे तो, है ना। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा अगर क्लेम्स कम देंगे वो। इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे अगर क्लेम्स ज्यादा होंगे तो, है ना। अगर एक्सीडेंट्स ज्यादा हुए, सपोज करो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं तो क्लेम्स ज्यादा आ जाएंगे, क्लेम्स ज्यादा आ गए प्रॉफिट कम हो गया, एक्सीडेंट कम हुए क्लेम्स कम हुए प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सीधा सी हो गया जी, P5 मतलब SD of 5 ये लिख सकते हैं। अब ये कोवेरिएंस वैसे तो आपको पेपर में दिया होगा जी, ठीक है जी। बाकी कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आप फिर भी फार्मूला देख लो जी, आने के चांसेस बहुत ही रेयर है जी। कोवेरिएंस ऑफ x, y is given by summation of xi minus x bar into y minus y bar divided by n, this is the formula for covariance, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। क्या होता है ये, नन ऑफ योर बिजनेस, पेपर के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट, आज तक नहीं सवाल आया जी 20 सालों में, जरूरत ही नहीं है। क्या होता है ये छोड़ दो, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दो बातें याद रखो, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। कोवेरिएंस इज इक्वल टू ऑपरेशन को xi को ना हर एक ऑपरेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, और y के हर एक ऑपरेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है। तो नया कोवेरिएंस क्या होगा जी, कोवेरिएंस न्यू कितना हो जाएगा जी, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 4 से मल्टीप्लाई, तो कोवेरिएंस 5 × 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा जी, इसी से पूरा a × b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 × 25 कितना हो गया 500, ठीक है। कोई डाउट, ऐसे ही और डिवाइड करोगे उसमें से भी डिवाइड। अब r का एक जो फॉर्मूला मैं यहां डाल दूं और SD का फॉर्मूला भी खोल दूं और SD of y का फॉर्मूला खोल दूं, तो r का पता क्या फॉर्मूला बनेगा, n * समीशन ऑफ xi y माइनस समीशन ऑफ xi * समीशन ऑफ y। मुश्किल है ये शायद पेपर में आना, बट फिर भी n समीशन xi स्क्वायर माइनस समीशन xi का होल स्क्वायर इनटू n समीशन yi स्क्वायर माइनस समीशन yi का होल स्क्वायर, ठीक है जी। नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, घबराना नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। आज तक सवाल नहीं आया जी पेपर में, ठीक है। n क्या होता है जी, जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी डेटा आपको दिया होगा जी पेपर में, जैसे ये देखो ये सवाल आ गया ना, जैसे ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है जी। ये समीशन y सारा डेटा का आज तक कभी आया नहीं, बट फिर भी करवा रहा हूं, कभी आ जाए गलती से, ठीक है। तो बस आपने वैल्यू डालनी है, n की वैल्यू कितनी है मेरे बुक में 3 है जी, 3 डाल दीजिए, 3 * समीशन xi y कितना है जी आपका 90, तो 3 * 90 माइनस समीशन xi 12 समीशन y 18 अपॉन में अंडर रूट n 3 * समीशन xi स्क्वायर 66 माइनस समीशन xi का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर इनटू n समीशन 3 * समीशन y स्क्वायर 126 माइनस समीशन y का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना जी पूरा, r की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, r की वैल्यू 1 आ जाएगी, मैंने डाला हुआ है तो मुझे पता है जी। इसका आंसर सो इंपॉर्टेंट, इतना पेपर जब टफ बनेगा शायद ऐसा सवाल आ जाए, शायद, ठीक है, ठीक है। पॉइंट की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में r में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कैसे वर्क करता है, डायरेक्टली लिखते हैं जी, u और v ऐसे दिया जा रहा है जी, तो आपको r u v चाहिए जी, क्या चाहिए r u v, ठीक है। मैंने क्या कहा, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के दोनों पे इंडिपेंडेंट है। u कैसे निकल रहा है, जब x की हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 छोड़ रहे हो, ना तो जोड़ने पे फर्क पड़ता है ना मल्टीप्लाई पे फर्क पड़ता है, इधर भी ना तो जोड़ने पे ना घटाने पे, तो r u v भी कितना आ जाएगा जी 0.9 ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, सेम मल्टीप्लाई है तब भी आंसर सेम आएगा, अगर तब भी आंसर सेम आएगा, जब दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाई है तब भी आंसर सेम आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई है, मतलब कुछ ऐसा है जी, कैसा है जी, ऐसा। अगर सपोज करिए u = 2 - 3x है और v = है 3 + 4y। अब देखो जी, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाइड है, एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, r अपना साइन चेंज कर लेगा, पहले r 0.9 था, अब कितना हो जाएगा -0.9, अब r कितना हो जाएगा -0। याद रखना जी, दोनों पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड r सेम, दोनों नेगेटिव से नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, दोनों पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड r 0.9, दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाइड 0.9, बट एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड हुआ है, एक माइनस से और एक पॉजिटिव से, r अपना साइन बदल लेगा, ये एक नेगेटिव ये y आएगा यहां पे, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाइड है और एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड, तो r u v क्या हो जाएगा जी -1/2 नेगेटिव। डन। ऐड सबट्रैक्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई लेना देना नहीं, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव देखना जी। ये देखना जरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y के बीच में, r x y कितना है 3/7 है जी, दोनों पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल है जी, दोनों पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, r भी 3/7 ही होगा जी, ये ऑप्शन सी। सर आपको क्या लग रहा है इस बार पेपर का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा? अरे मेरे बच्चों के लिए हेलमंथ भी जिसने लगा लिया ना, संकल्पियंस के लिए और ऑफलाइन वालों के लिए क्या ही रहेगा, 0 लेवल रहेगा, बट जिसने ये भी लगा लिया ना हमारा हेलमंथ भी, वो भी उठा देगा जी, ठीक है जी। के बीच में क्या दी वो r है जिसकी वैल्यू आपको क्या चाहिए 3x + 4, u जो है सपोज करो 3x + 4 दिया हुआ है और v जो है वो दिया हुआ है -3y + 3, तो इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, एक 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई, r के आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव -r। ढाई नंबर जी बताओ जी, वैल्यू को x की टर्म्स में निकाला तो इस इक्वेशन को मैं y on x कह सकता हूं, तो इसमें by(x) कितना होगा जी, x का कोएफिशिएंट होगा, दैट इज by(x) = 3। बात समझे, हां या ना?
अगर मैं y की वैल्यू को x की टर्म्स में निकालता हूं तो वो y on x बन जाता है, और अगर मैं x की वैल्यू को y की टर्म्स में निकालता हूं तो वो x on y की इक्वेशन बन जाती है, जो मैं भी सिखाऊंगा। समझ आया जी ये सारी बात? हाँ या ना, जल्दी बताइए एक बार। ये क्वेश्चन देखना जी, पहला सवाल, इफ दीस टू लाइंस आर रिग्रेशन लाइंस देन फाइंड x बार एंड y बार। x बार और y बार निकालना है, ठीक है। अभी क्विक रिवीजन तो आपको दे दूंगा जी, ठीक है। इस सवाल कराने के बाद ना y on x और x क्या बताया था, x बार और y बार पासिंग पॉइंट्स होते हैं जी। आपको पता है जब आप रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन को, अब ये की कैसा आएगा मुझे नहीं पता, इधर आएगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करने पर जो x एंड y आता है ना, जो x एंड y आएगा वही x बार और y बार होता है, वही x बार एंड y बार होता है, क्योंकि रिलेशन लाइंस के पासिंग पॉइंट्स मीन वैल्यूज होते हैं। तो बस ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं नॉर्मली अगर सॉल्व करूंगा ना तो आपके पास x बार और y बार आ जाएगा, सिंपल। 4x - 5y -33 एक इक्वेशन, और दूसरी क्या जी 20x - 9y 107। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा जी 20x - 25y बराबर 33 - 165 हो जाएगा जी, 165 पता चला। 2017 के फर्स्ट में सवाल आया जी, कहता टू रिग्रेशन लाइन बिटवीन x एंड y दे रखा है, ये केरी लाइन और एक केरी लाइन, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है जी x और y के बीच का। तो rxy क्या होता है जी, रिग्रेशन लाइन में r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी बताया था जी, अंडर रूट में byx into bxy, यस और नो, बिल्कुल गुरुजी। अब ये byx और bxy निकलेगा कैसे, ये तो y on x से और ये x on y से, है ना, बिल्कुल जी, ध्यान से देखना जी। तो दो इक्वेशन दी हुई है, पहली दी हुई है 4y - 15x + 410 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 30x - 2y इज इक्वल टू -825 इज इक्वल टू 0। अब byx कैसे निकलता है जी, y on x से निकलता है, जब y की वैल्यू को x की टर्म्स में निकालते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो byx होता है, मैंने बताया था जी आपको। तो कौन सी y on x है जी, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सी इक्वेशन y on x है, कौन सी इक्वेशन x on y है, ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। आप एक काम करें, तुक्का मारिए, इधर y पहले है तो इसको तुक्के से लूंगा मैं y on x पहले, यही तरीका है जी, तरीका ही यही है, ठीक है जी। इस वाली इक्वेशन को मैं पहले क्या ले लेता हूं जी, y on x ले लेता हूं। y on x का मतलब y की वैल्यू को x की टर्म्स में, चल तू भी इधर, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 15x - 410, ठीक है जी। अब y on x में y का कोएफिशिएंट 1 होता है जी, तो 1 बना लीजिए, 4 इधर चला जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 15/4x - 410/4। ये y on x की इक्वेशन मान के चलता हूं, तो y on x में y की वैल्यू x की टर्म में आई, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो byx होता है, तो इधर x का कोएफिशिएंट 15/4 है जी, तो byx मेरा कितना है जी 15/4 आ गया, ठीक है। इधर अब वो byx लिया तो ये x on y लूंगा जी, x on y में x की वैल्यू को y की टर्म्स में निकालूंगा। चलो भाई तुम दोनों उधर चले जाओ, तो 2y + 825 हो जाएगा, x on y में x का कोएफिशिएंट 1 बनाना जी, 30 से डिवाइड हो जाएगा जी दोनों, तो 2/30 y + 825/30 x on y में जो y का कोएफिशिएंट होता है, जैसे 2/30 को 1/15 लिख सकता हूं, बिल्कुल जी। x on y में जो y का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है जी bxy, स्लोप इसका 1/bxy होता है, बट जो y का कोएफिशिएंट होता है वो bxy, तो bxy 1/15 आ गया, r bxy भी आ गया और byx भी आ गया। अब ये असम्पशन ठीक है कि नहीं, वो r की वैल्यू से पता चलेगा, r की वैल्यू निकालते हैं, दोनों पॉजिटिव आई है, bxy भी पॉजिटिव है और byx भी पॉजिटिव है। अब r भी पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, तो एक इक्वेशन दे रखी है 4y, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलता कैसे है जी, x और y के बीच में होता है जी रिग्रेशन लाइन से अंडर रूट byx into bxy से निकलता है जी, रिग्रेशन लाइन के केस में तो अंडर रूट byx into bxy के केस में निकलता है जी, xy होता है। y का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है जी bxy होता है, स्लोप 1/bxy होता है, स्लोप अगर पूछोगे तो 15 आ जाएगा, बट bxy पूछोगे तो y का कोएफिशिएंट 1/15, 1/15, स्लोप इसका 1/bxy 1/1/15, तो 15 हो जाएगा स्लोप, बट bxy 1/15, ठीक है जी। अब ये करेक्ट है या नहीं, ये r की वैल्यू से पता चलेगा, तो r की दोनों पॉजिटिव है, देखो bxy पॉजिटिव है तो byx भी पॉजिटिव है, तो 100% r भी पॉजिटिव होगा जी, क्योंकि bxy byx एंड r आर ऑलवेज ऑफ द सेम साइन। तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, r कितना होता है जी अंडर रूट byx into bxy, अंडर रूट byx इज 15/4, bxy इज 1/15, 15 कट गया, r की वैल्यू रूट 1/4 यानी कि 1/2, 1/2 आ रही है, क्या r -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो मेरी असम्पशन बिल्कुल ट्रू थी जी, मतलब ये y on x और ये x on y है। अगर 1 से बड़ा हो जाता और -1 से छोटा हो जाता फिर ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। तो r की वैल्यू 1/, ऑप्शन कोई डाउट जी, अगर 1 से बड़ी आ जाती है -1 से छोटी आती तो उल्टा कर देते, ये x on y लेते और वो y on x लेते। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, 2x - 7 + 8 = 0, दो रिग्रेशन लाइंस हैं, byx और byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, आपको bxy + 7 टाइम्स byx निकालना है। तो एक इक्वेशन है 7 - 3y + 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 7y + 8 = 0, ठीक है। आपको क्या चाहिए bxy + 7 टाइम्स byx, अब byx और 7, ये byx और bxy कैसे निकलेगा, x on y और y on x से, अब कौन सी है, कौन सी x on y कौन सी y on x है, असम्पशन करनी पड़ेगी। मैं इसको मान लेता हूं जी, इसको मान लेता हूं x on y मान के चलता हूं, हो सकता है गलत हो, x on y मानता हूं जी, तो ये x on y ये y on x हो जाएगी, असम्पशन कर रहा हूं जी, ठीक है जी। तो x on y मानते हैं जी इसको, तो x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 3y - 4 हो जाएगा जी, यस और नो, बिल्कुल जी। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल गई, अब जो y का कोएफिशिएंट है x on y में वो bxy होगा, तो bxy की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब y on x देखते हैं जी, y on x का मतलब y की वैल्यू x की टर्म में, तो इसको 7y आ गया जी, और एक काम करो ना -7y को यहीं रखो, -7y को यहीं रखो, इन दोनों को वहां भेज दो, -7y विल बी इक्वल टू -2x - 8, हम y का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, नीचे फेंक दो जी -7, तो ये कितना हो जाएगा -2/-7x -8/-7, माइनस माइनस ये तो प्लस ही हो जाएगा, और ये माइनस का साइन कर देगा, तो y विल बी इक्वल टू 2/7x + 8/7h, ये बन गया, तो ये y on x बन गया जी, आया ना, बिल्कुल गुरुजी y on x बन गया, y की वैल्यू x की टर्म में आ गई, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा जी byx होगा, byx कितना है जी 2/7। अब ये असम्पशन सही है या नहीं है, इसके लिए मुझे r चेक करना पड़ेगा, तो r की वैल्यू क्या होती है जी अंडर रूट byx into bxy, ये कितना होगा जी byx 2/7 bxy 3, ठीक है जी, तो कितना होगा जी अंडर रूट 6/7 हो गया जी, क्या ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है, आया ना, अंडर रूट 6/7 तो 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है,
तो 0 पॉइंट समथिंग का रूट भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है जी। यस और नो? बिल्कुल जी, ये तो सही आ रहा है जी। तो b by x 3 bx by 3 ही है जी, और b by x 2 by 7 ये x1 y है जी, और ये y on x, मतलब मेरी असम्पशन पूरी ट्रू है। ठीक है जी, बिल्कुल 1 के बीच में। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए bxy + 7 टाइम b by x। तो bxy + 7 टाइम b by x, bxy कितना है जी मेरा 3 + 7 टाइम्स b by x, 7 टाइम 2 by 7, 7 7 कर गया, 3 + 2 बराबर किसके आ गया जी 5 के। तो मेरा आंसर कितना है जी बाबू जी 5 आ गया जी, डी ऑप्शन करेक्ट। एनडीए 1 2023 में सवाल आया जी। क्वेश्चन देखिए जी क्या है ध्यान से। If two lines of regression x + 4y + 1 = 0 और 4x + 9y + 7 = 0, then what is the value of x when y is -3? वैल्यू ऑफ x चाहिए जब y -3 है, इसका मतलब x इज डिपेंडेंट ऑन y। बात समझ रहे हो? x की वैल्यू चाहिए जब y -3 हो, तो मतलब मुझे x1 y की इक्वेशन चाहिए, x1 y की इक्वेशन चाहिए। अगर मेरे पास x1 y की इक्वेशन आ गई, कौन सी इक्वेशन x1 y ये नहीं मुझे पता, अगर पता चल गया x1 y की इक्वेशन चाहिए, अगर मिल गई तो मैं y को -3 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। यही तो हुई बात, आया ना? सेकंड सर 3 नहीं 1/3 होगा, कहां पे 1/3 होगा मेरे बच्चे? सही है बेटे, bxy 3 होगा, मैं सही तो है, बिल्कुल सही है। चल अब दोबारा सुनो जी, इफ टू रिलेशन लाइन दी और ये रिलेशन x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट है, मतलब x1 y की इक्वेशन चाहिए, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन x1 y है वो पता करना पड़ेगा। अगर मिल गई x1 y तो y की वैल्यू -3 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये मेरा मिशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं जी, पहले मान के चलता हूं, पहले मान लेता हूं ये इक्वेशन ही x1 y है, पहली वाली इक्वेशन लेता हूं, ये x1 y मानता हूं। तो पता कैसे चलता है? r की वैल्यू से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4y -1, ये x1 y ली, तो bxy कितना आ गया जी y का कोएफिशिएंट, bxy आ गया -4, bxy आ गया -4, bxy आ गया -4, बढ़िया जी। और वो इक्वेशन क्या है जी 4x + 9y + 7 = 0, ये y on x ले लेता हूं जी, ये x1 y था तो ये y on x आ जाएगा, तो 9y बराबर दोनों उधर -4x -7, तो y की वैल्यू -4/9 x -7/9, तो b by x कितना आ गया जी -4/9 है। ठीक है जी, का 4/9 है। ठीक है जी, अब r की वैल्यू निकालिए, r क्या होगा जी √b by x * bxy। अरे r तो बाबूजी आपका 16/9 आ रहा है, और वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि b by x भी नेगेटिव, bxy भी नेगेटिव, मतलब ये तो -4/3 आ रहा है, मतलब ये तो -1 से छोटा आ रहा है, -1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब मेरी असम्पशन रॉन्ग है, ये x1 y नहीं है, ये y on x है, और ये y on x नहीं है, ये x1 y है। और ये अगर x1 y आ गई है मेरे बच्चे, ये x1 y आ गई है, तो x की वैल्यू चाहिए जब y -3 है, बस जी y की वैल्यू इस इक्वेशन में -3 डाल दो, ये x1 y आ गई है, x y की वैल्यू -3 डाल दो जी, 4x + 9y + 7 = 0 है जी, यहाँ पे y की जगह -3 डाल दो, x निकाल लो, 3 × -9 × -3 -27 + 7 = 0, 4x - 20 = 0 आ जाएगा, 4x = 20 और x की वैल्यू 5 आ गई। बात समझ आई? असम्पशन पूरी गलत होगी तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है जी, tan थीटा चाहिए, tan 3 थीटा 488 tan 3 थीटा, तो मतलब एंगल बिटवीन रिलेशन लाइंस चाहिए, एंगल बिटवीन रिलेशन लाइन तो निकालना पड़ेगा, आप सब लोग जानते ही हैं। उससे पहले मुझे तो, क्योंकि एंगल बिटवीन रिलेशन लाइंस कैसे निकलता है जी, tan थीटा = b by x - 1/bxy + 1 + b by x * bxy, यही होता है जी, यस और नो? या फिर स्लोप से निकलता है जी, है ना? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, सिंपल स्लोप से निकाल लेता हूं। आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ax + by + c = 0, इसका स्लोप कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a by b से स्लोप निकल जाता है, आया ना? यस और नो? बस ठीक, तो अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना आएगा जी m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y -1/2 सीधा, और ये वाली लाइन जो है 2x + 3y + 4 = 0, छोड़ो x1 y on x क्या पंगा लेना हमें लाइन की इक्वेशन पता है ax + by + c, तो उसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y से निकल जाता है। ठीक है, तो इसका स्लोप m2, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, बस ठीक, tan थीटा निकाल लो, फिर tan 3 थीटा का फार्मूला लगा देना, tan थीटा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, tan थीटा का फार्मूला mod ऑफ m1 - m2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/3 अपॉन में 1 + m1 m2 1 + -1/2 * -2/3, 2 से 2 ये कट गया जी, तो tan थीटा की वैल्यू बाबूजी कितनी आ जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए * 3 * 3 * 2 * 2 4 - 3 कितना है जी 1 अपॉन में 6 अपॉन में माइनस, और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा 1 + 1/3, तो यानी कि ये कितना आया tan थीटा बराबर 1/6 अपॉन में 1 प्लस, ये कितना आ गया 4/3, 3 1 2 कितना आया 1/8 आ गया जी, tan थीटा 1/2/4 1/8, tan थीटा 1/8 आ गया। ठीक है जी, आपको क्या चाहिए 488 tan 3 थीटा चाहिए, आपको चाहिए 488 tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला जानते हैं जी आप, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी, और tan थीटा आया जी 1/8, tan थीटा आया 1/8, तो 488 3 × 1/8 माइनस 1/8 का क्यूब अपॉन में 1 - 3 × 1/8 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें सीधा ही, अपॉन में 8 का क्यूब, आगे थोड़ा सा बंद हो, -3 61 क्यूब कट गया जी, आंसर इज 190। एक आपको y on x की इक्वेशन चाहिए, y on x की इक्वेशन क्या होती है, y - y बार इज इक्वल टू b by x into x minus x बार। अब देखो b by x नहीं मुझे पता, y बार तो मुझे पता है, x बार भी मुझे पता है, मुझे b by x नहीं पता, मेरे पास r है, मेरे पास hd है दोनों का, b by x के दो फॉर्मूले देना, एक b by x का कौन सा फॉर्मूला जिसमें r का इस्तेमाल होता है, r आगे सिग्मा y by सिग्मा x, याद आया, वेरी नाइस, r कितना है 0.8 into hd of y, hd of y is 2.5, hd of x कितना है जी 5, 0.5 डिवाइड बाय 5 1 2 तो 0.8 डिवाइड बाय 2 0.4, तो b by x आ गया जी 0.4 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, वेरी इजी,
y minus y bar is 67 is equal to d by x 0.4 into x minus x bar x minus 65। ये 0.4 को 4/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 4/10 को 2/5 भी लिख सकता हूँ, तो y minus 67 is equal to 2/5 into x minus 60। So this is the correct answer, y minus 67 is equal to 2/5 x minus, ये ऑप्शन